Are you ready for Delhi Prayer फेस्टिवल? आने वाले 10 दिसंबर को होने वाला प्रेयर फेस्टिवल, ये क्रिसमस सेलिब्रेशन है, बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि आप और हम मिलकर एक अद्भुत समय को जीने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और मेरा विश्वास है कि जो पैसेज मैंने आपको दिया था पढ़ने के लिए, आपने उससे पढ़ा होगा और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। और पैसेज था प्रेरितों की किताब, उसका 5 अध्याय 17 से 42 पद तक, और आप में से बहुतों ने इसे पढ़ा। और सुबह की प्रार्थना में हमने कुछ पदों को देख लिया था और अभी हम 28 से 42 पद तक देखेंगे। और 3 बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो मैंने सीखा वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो पहली बात है वो ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की बात को माने, न कि किसी मनुष्य की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब लोग मनुष्यों की बात को मान लेते हैं, उन पर ज्यादा भरोसा कर देते हैं और जो परमेश्वर की बात है उसे टाल देते हैं, परमेश्वर की जो आज्ञा है उससे टाल देते हैं। लेकिन प्रेरितों के जीवन से यह बात मुझे सीखने को मिली और मैं चाहता हूं कि आप भी सीखें कि आपका और मेरा, हम सब मसीहों का कर्तव्य यह है कि हम सबसे पहले परमेश्वर की बात को माने और तब किसी मनुष्य की। सबसे पहले परमेश्वर की बात को माने। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि 28 और 29 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर जो याजक लोग थे, जो महासभा के लोग थे, वो प्रेरितों से कहते हैं कि क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? क्या हमने तुम्हें नहीं धमकाया था? क्या हमने तुम्हें बताया नहीं था हमने इस बात को कि तुम यीशु के नाम से कोई प्रचार नहीं करोगे, तुम यीशु के नाम से किसी को चंगा नहीं करोगे, तुम यीशु के नाम से किसी से बातचीत नहीं करोगे? हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। लेकिन उसके बाद प्रेरित कहते हैं, 29 पद में लिखा है, पतरस कहता है, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य और कर्म है। पतरस कहता है किसी मनुष्य की बात मानने से उत्तम हमारे लिए यह है कि हम परमेश्वर की बात को मानें। हमारा कर्तव्य यह है, हमारा कर्म यह है कि हम परमेश्वर की बात को सर्वोपरि रखें और उसकी बात को माने, न कि किसी मनुष्य की। चाहे तुम कितने भी बड़े ऊंचे पद पर हो, लेकिन यदि तुम परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहे हो तो हम तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे। और यहां पर पतरस और प्रेरितों ने परमेश्वर की बात को माना और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। इन लोगों की बातों को नहीं माना जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी, जिन्होंने उन्हें धमकाया था, जिन्होंने उनसे कहा था कि तुम यीशु के नाम से कोई प्रचार नहीं करोगे, यदि करोगे तो हम तुम्हें बंदी घर में डाल देंगे, हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें सताएंगे। लेकिन पतरस और प्रेरितों ने उस बात को नहीं माना, उन्होंने परमेश्वर की बात को माना, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, जाओ और मेरे बारे में लोगों को बताओ, और उन्होंने वही किया। तो आज परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे और मुझसे, हम सबसे यही बात करता है कि चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमें मनुष्य की नहीं परमेश्वर की बात को मानना है। क्योंकि यदि मनुष्य परमेश्वर की बात के विरोध में, परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में कार्य करने के लिए कह रहा है तो उसकी बात को नहीं मानना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर वालों की बात न माने, मानना है, लेकिन उस बात को जो सही है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है, उसे आप न माने। क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की आज्ञा को, उसके वचनों को सर्वोपरि रखें। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि परमेश्वर आपके लिए हर एक परिस्थिति में एक हेल्पर को खड़ा कर सकता है। जब आपको लगता हो कि कोई मेरा सहायक नहीं है, वहां पर प्रभु आपके लिए सहायक को खड़ा कर देगा। जब आपको लग रहा है कि यहां कोई मेरे साथ में नहीं है, वहां प्रभु आपके लिए एक साथी खड़ा कर देगा। जब आपको लग रहा हो कि मेरी ओर से लड़ने वाला कोई नहीं है, वहां परमेश्वर आपके लिए एक लड़ने वाले की व्यवस्था कर देगा। ऐसा प्रभु आपके लिए करेगा, इसलिए आप डरे नहीं। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि जब प्रेरित महासभा में थे और उन लोगों ने प्लान किया कि इन्हें मारो, इन्हें पिटवाओ और इन्हें जेल खानों में बंद कर दो, तब वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम है गमलीएल। और गमलीएल उठा, उस सभा में से उठा
जो कि विरोधी था, यीशु का विरोधी था, पतरस प्रेरितों का विरोधी था, वो उठा और उसने उन्हें सजेस्ट किया, किसको? महासभा के लोगों को, कि इन लोगों के साथ में तुम ऐसा बर्ताव मत करो, तुम इन्हें मारो मत, इन्हें छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, वो इससे आगे समझाता है। लेकिन यहां पर उनके बचाव में उनकी ओर से यह गमलीएल खड़ा हो जाता है, जबकि ये विरोधी है। मींस परमेश्वर आपके बचाव के लिए आपकी तरफ से किसी विरोधी को भी खड़ा कर सकता है, आपके लिए, आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए, आपके ओर से लड़ने के लिए। वो किसी भी व्यक्ति से काम ले सकता है, किसी को भी खड़ा कर सकता है। तो इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं कहीं पर भी। चाहे आपको लगे मेरा सहायक कोई नहीं है, सारे के सारे विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर उन्हीं विरोधियों में से आपके लिए एक खड़ा कर सकता है, एक ऐसा पक्षधर आपका खड़ा हो सकता है। इसलिए कभी भी डरे नहीं, घबराए नहीं। प्रभु आपके साथ में है और वो किसी को भी आपका हेल्पर बना सकता है, किसी से भी आपके लिए सहायता को ले सकता है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू किया है उसे कोई भी रोक नहीं सकता, उसे कोई स्टॉप नहीं कर सकता। जो काम परमेश्वर ने शुरू कर दिया उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई व्यक्ति, कोई दुष्ट शैतान, कोई भी नहीं रोक सकता है। क्यों मैं यह सब कह रहा हूं? क्योंकि गमलीएल इस बात को कहता है। गमलीएल कहता है कि यदि ये व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम इसे रोक नहीं सकोगे, बल्कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। तुम इस काम को रोक नहीं पाओगे यदि ये परमेश्वर की ओर से इस काम को कर रहे हैं। यदि पतरस प्रेरित जिस काम को कर रहे हैं, यदि यह काम परमेश्वर की ओर से है तो तुम इस काम को रोक नहीं पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी ठहरो। इसलिए इनको मत मारो, इनको छोड़ दो। और यदि यह काम परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ तो यह अपने आप बंद हो जाएगा। कुछ ही दिन बाद यह काम बंद हो जाएगा, ये तितर बितर हो जाएंगे, डर जाएंगे, ये इस काम को नहीं करेंगे। तो यहां पर हमें सीखने को मिलता है, आप इसको 38-39 पद में पढ़ सकते हैं। यहां पर हमें सीखने को मिलता है कि जो काम परमेश्वर शुरू करता है उसे कोई रोक नहीं सकता, न दुष्ट शैतान, न कोई व्यक्ति, कोई नहीं रोक सकता, न आपका कोई विरोधी, कोई नहीं रोक सकता जिस काम को परमेश्वर ने शुरू किया है। तो ये 3 बातें मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आई होंगी और निश्चय परमेश्वर ने इन 3 बातों के द्वारा आपको आशीष दी होगी। पहली बात कि आपका कर्तव्य है कि आप सर्वप्रथम परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में स्थान दें, उसको फॉलो करें, न कि किसी मनुष्य की। दूसरी बात, आप चाहे कैसी भी बड़ी परिस्थिति में क्यों न फंसे हों, लेकिन वहां भी परमेश्वर आपके लिए एक सहायक को खड़ा कर सकता है। चाहे आपके विरोधियों से ही वो खड़ा कर दे, लेकिन आपके लिए सहायक पैदा कर सकता है। तीसरी बात, जो काम परमेश्वर ने आपके द्वारा शुरू किया है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और कल की प्रार्थना का जो पैसेज रहेगा वो रहेगा प्रेरितों की किताब, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 10 पद। प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक आपको पढ़ना है और पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल 10 तारीख है और कल हम लोग होंगे दिल्ली में और 4 बजे से हम लोग लाइव होंगे। जितने भी लोग मीटिंग में नहीं आ पाए हैं वो हमारे साथ में लाइव प्रेयर में जुड़ें और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस मीटिंग के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में काम करेंगे। तो इसलिए जरूर से हमारे साथ में लाइव प्रार्थना में शामिल हों। 4 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। मैं अनीता यूपी से बोल रही हूँ। मेरी 2 गवाही है। मेरी बहू का लड़का को डेंगू हो गया था। मैं पी के ब्रदर अमृता मसीह को से प्रार्थना मांगे और आप सबने मिलकर प्रार्थना की, बच्चा ठीक हो गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, आप सबको धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही मेरी बेटी अनुप्रिया के लिए मुँह में बहुत छाले पड़ते थे और मैं अमृता मसीह पी के ब्रदर को प्रेयर सेंटर में फोन लगा के प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगी। आप सबने प्रार्थना की और मेरी बच्ची और बच्चा दोनों ठीक हो गए। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। आपको कोटि कोटि सबको धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन के आधार। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम में प्रभु आपने हम सब के
मनु को पिता परमेश्वर इस फेलोशिप के लिए तैयार किया परमेश्वर, जिसमें कि आपकी उपस्थिति, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है पिता। जितने भी लोग प्रभु आज की शाम में खुदा इस प्रार्थना में सहभागी हैं खुदा, वो जहां कहीं हैं उन्हें, उनके परिवार और उनके बच्चों को नामो नाम आशीष दे, हर एक को सलामत रखे प्रभु, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु। धन्यवाद आज की शाम में खुदावन, हर एक जन पिता आपके आनंद, आपके प्रेम, आपकी शांति को अपने हृदय में महसूस करे प्रभु। धन्यवाद पूरे दिन भर में परमेश्वर आपका फेवर, आपकी प्रोटेक्शन, आपका सपोर्ट परमेश्वर, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु जी हम सब के जीवनों में काम आई खुदा, और उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आपने प्रभु हर एक फील्ड में प्रभु अपने लोगों को फेवर दिया, आपने प्रभु अपने लोगों की सहायता किया, उन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, नेगेटिव बातों से, विरोधियों से, हर प्रकार के नकारात्मक बातों से, विशेषकर एक्सीडेंट से परमेश्वर प्रभु हर एक को प्रभु तूने बचाया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु तू हमारा रक्षक है प्रभु, और तू हमारे साथ में रहता है परमेश्वर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हम सच में आनंदित हैं, हमारे हृदय आनंदित हैं कि हर सुबह, हर शाम प्रभु जी हम बहुत ही सामर्थ के साथ में खुदावन, बहुत ही प्रभु जी अद्भुत समय को प्रभु इन दिनों में प्रभु हम जी रहे हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु हमारी आत्मिकता में और परमेश्वर हमारे फिजिकली और मेंटली एंड स्पिरिचुअली प्रभु बहुत से चेंजेस को प्रभु जी हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव कर पा रहा है प्रभु। सुबह से लेकर और रात तक परमेश्वर प्रभु हमारा जो समय है खुदावन वो आप में व्यतीत हो रहा है। इस बात के लिए धन्यवाद, क्योंकि प्रभु इस प्रार्थना को और इस समय को शेड्यूलाइज करने वाले आप है परमेश्वर पिता, आपका होली स्पिरिट है प्रभु। आप आपके लोगों को स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड मेंटली प्रभु पीस देने के लिए, उन्हें और मजबूत करने के लिए प्रभु तूने ये फेलोशिप में अपने वचन के द्वारा हमें ब्लेस किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आज कोई भी प्रभु जी ऐसे समय में है प्रभु जब उनका माइंड डिस्टर्ब चल रहा है प्रभु, वो थॉट्स में, विचारों में, मन में व्याकुल है, उदास है, निराश है, इस समय प्रभु हम उनके ऊपर तेरी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु, तेरी असीम शांति, इंटरनल पीस परमेश्वर प्रभु हम उनके लिए मांगते हैं पिता, क्योंकि प्रभु कोई व्यक्ति या फिर कोई भी मनुष्य प्रभु इस असीम शांति को देने वाला नहीं, वरन प्रभु सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आप जो शांति के राजकुमार हैं प्रभु, वो शांति इस समय इन भाई बहनों को, हर एक उस भाई बहन को जिसे प्रभु इस शांति की जरूरत है प्रभु, इंटरनली आप उस पीस को दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग इस समय दुखी हैं आप इंटरनली उन्हें जॉय दें प्रभु, आनंद दें प्रभु, कि उनके हृदय में वो आनंद उमड़ने पाए प्रभु, जो पिता संसार नहीं देता वरन वो आनंद तुझ में मिलता है। तेरा वचन कहता है कि तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम पिता जो आपकी दृष्टि में गलत है, हाँ आपके बेटे बेटियों से, हम सबसे यदि कोई भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, तो उन बातों को आपके आगे एक्सेप्ट करते हैं पिता, और कहते हैं परमेश्वर प्रभु कि प्रभु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हूँ। यस माय लॉर्ड, यू आर फेथफुल लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के गुनाहों को आज माफ करे, उन्हें मौका दे कि वो अपने जीवन में हर एक गलतियों से फिर कर परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार, तेरे कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। धन्यवाद देते हैं वचन के लिए प्रभु, पावरफुल वर्ड के लिए प्रभु, जो हर एक के लाइफ के लिए प्रभु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे वचन का जो अध्याय प्रभु और जो पैसेज परमेश्वर प्रभु जी आज प्रभु हमने मेडिटेट किया प्रभु जी, उस पर फोकस किया खुदा, तेरे दास ने प्रभु बहुत सी बातों को तेरे वचन से हमें सिखाया प्रभु। मैं धन्यवादी हूं परमेश्वर पिता कि प्रभु तेरा वचन, तेरी वाणी हम तक पहुंची है प्रभु। इस बात को तूने हमें बताया प्रभु कि तेरा आज्ञा मानना, तेरी बातों को फॉलो करना ही हमारा कर्तव्य है। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग तुझ पर विश्वास करते प्रभु, आज वो इस बात को जानने पाए प्रभु कि तेरे कहे हुए वचन के अनुसार चलना, तेरी आज्ञाओं पर, तेरी विधियों पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार प्रभु चेलों ने पिता, जब सब ने प्रभु उन्हें तेरे कार्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए मना किया, परंतु पिता उन्होंने वो कार्य किया जो तेरी आज्ञा में है, जो तेरे वचन में है। उसी प्रकार खुदावन हम सबको भी ऐसा लाइफ दे परमेश्वर कि हम अपने कर्तव्य को, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके प्रभु, कि तेरे वचन में जो बात कही गई है, तेरी आज्ञा, तेरा कमांडमेंट प्रभु जो हमारे लिए है प्रभु, हमें उसे पूरा करने के लिए
लिए खुदावन सहायता और मदद दे प्रभु, कि हम आपकी आज्ञा को मानने वाले, उस कर्तव्य को पूरा करने वाले हो सके पिता। प्रभु चेलों के जैसा प्रभु ये कैरेक्टर प्रभु आप हमारे अंदर दें, हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु, जिनके अंदर प्रभु अनाज्ञाकारिता पाई जाती है। वो तेरे नाम को जानते हैं परंतु पिता अनाज्ञाकारिता में है, तेरे वचन में नहीं चल पा रहे प्रभु। बहुत सी टफ प्रॉब्लम्स प्रभु उनके लाइफ में आ रही, परंतु ऐसे समय में खुदावन तेरे वचन के अनुसार चलने में आप मदद करें। एंड यू गिव अस होली स्पिरिट। यस माय लॉर्ड, आपने वो सहायक हमें दिया प्रभु, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु तेरे आज्ञा में चलना आसान है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। होली स्पिरिट आप मदद सहायता करें छोटे बच्चों की, नौजवानों की, हर एक व्यक्ति की जो तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु। तेरी आज्ञाओं में चलने के लिए आप उनकी सहायता करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेषकर प्रभु जी जब बहुत से लोग प्रभु इन्हें सता रहे प्रभु तेरे नाम के द्वारा प्रभु, इनके अगेंस्ट में प्रभु जी, इनके लिए बहुत सी प्लान, इनके नुकसान के प्लान, इनके हानि के प्लान प्रभु बना रहे हैं प्रभु। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन विरोधियों से ही, उन लोगों से ही प्रभु तू अपने लोगों के लिए फेवर को दे प्रभु। और पिता उन लोगों को ही आप इनके लिए खड़ा करे परमेश्वर, कि वो भी तेरे कार्यों को कर सके पिता। जिस प्रकार प्रभु गमलीएल को परमेश्वर तूने उस स्थान पर खड़ा किया, उसी प्रकार खुदा ये भाई ये बहन भी प्रभु अपने जीवन में इस बड़े काम को देख सके पिता, कि जब सब इनके अगेंस्ट में प्रभु, ऐसे समय में भी प्रभु आप एक ऐसे व्यक्ति को इनके लिए खड़ा करे प्रभु जो इनके फेवर में हो प्रभु जी। ऐसा सहायक खड़ा करे प्रभु जो विरोधियों में से ही निकल कर आपके लोगों को सपोर्ट करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, जो तीसरी बात परमेश्वर प्रभु आपने हमें सिखाई है परमेश्वर प्रभु जी, कि आपके कार्य को कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ परमेश्वर प्रभु, जो कार्य प्रभु ये भाई बहन कर रहे हैं, सुसमाचार का खुदावन तेरे काम को आगे बढ़ा रहे प्रभु, बहुतों को उद्धार की योजना में शामिल कर रहे प्रभु, जो कार्य तूने सौंपा है वो कार्य जब ये कर रहे खुदावन, तो प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा वचन इस बात को बताता है कि आपका कार्य जो आपने स्टार्ट किया है प्रभु, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हाँ परमेश्वर पिता, जितने भी लोग मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं, जितने भी लोग सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, जगह जगह में परमेश्वर प्रभु तेरे दास दासियां प्रभु जी, सेवक और भी भाई बहन और भी विश्वासी लोग खुदा तेरे कार्य को कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि होने दे पिता, उन्हें और बढ़ाएं, और तेरा कार्य जो उनके द्वारा हो रहा है प्रभु जी वो कोई भी बंद नहीं कर सकता। क्योंकि पिता तूने कहा जो बात मैंने कही है उसमें कोई भी विलंब नहीं होगा। हाँ परमेश्वर, आपकी बातें पूरी होती है और उसमें कोई भी डिले नहीं होता। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग परेशान हैं प्रभु, लड़ाई झगड़ों से, कलेश से, या फिर परिवार में कोई भी जन ऐसा है प्रभु जिसका जीवन नशे में है, गलत कामों में है प्रभु, वे विचार में है प्रभु, दुष्टता के कामों में, खुदा उनके जीवन को आप बदले प्रभु, परिवारों में शांति दे प्रभु जी, लड़ाई झगड़ों और कलेशों से छुटकारा दे प्रभु। जिन रिश्तों में हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सी कड़वाहट और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रभु, आप उसे दूर करें। प्रभु माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु जो प्रॉब्लम्स है उसे आप दूर करें। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी नौजवान भाई बहन प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु, परंतु असफलता को देख रहे खुदा, वो असफलता उनके जीवन से चली जाए, नकारात्मक बातें चली जाए, एंजाइटी डिप्रेशन चला जाए। यदि किसी ने छोड़ दिया, किसी ने धोखा दिया, या फिर किसी ने प्रभु इनकी कंप्लेन किया खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप ऐसे समय में अपने लोगों को सामर्थ और बल दें प्रभु, इनका मन कच्चा ना हो, ये भयभीत ना हो, वरन इन्हें स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर पिता, कि ऐसी सिचुएशन में खड़े रह सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस समय बीमार हैं, अपनी बीमारी और दर्द की जगह पर हाथ रखें। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे प्रभु, आप यहोवा राफा है परमेश्वर। इस समय पिता तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, ये बुजुर्ग, हर एक वेंटिलेटर आईसीयू में पड़ा हुआ व्यक्ति, हर एक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, यीशु मसीह उनके शरीर और उनके शरीर से रोगों को कमांड करते हैं, नष्ट हो यीशु के नाम में, दूर हो यीशु के नाम में। इसी वक्त सारी बीमारी तुम्हारे ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं नष्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया। थैंक यू जीसस आपकी चंगाई के लिए। आपने एलर्जी, इन्फेक्शन, कैंसर, ट्यूमर, डायबिटीज की प्रॉब्लम, थायराइड की, बीपी की प्रॉब्लम, और भी प्रभु जो बीमारियां हैं खुदावन, हर एक दर्द, तकलीफ, घाव, चोट से प्रभु आपने छुटकारा दिया, क्योंकि प्रभु तूने प्रभु 39 कोड़े खाए ताकि तेरे लोग शिफा को पाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। पिता आपका धन्यवाद, आपने चंगा किया। आज की इस सुंदर शाम में खुदावन आप अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। और जितनी विनतियां आई हैं प्रभु, मैं धन्यवादी हूँ, मैं एडवांस में धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन लोगों के लाइफ में कार्य किया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।